आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। क्या आपने कभी सोचा है, जब सिर पर अपनी छत न हो और पारिवारिक विवाद इतना बढ़ जाए कि जान का खतरा महसूस होने लगे, तो एक अकेली मां अपने 2 बच्चों को लेकर कहां जाए? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामगांव एम की आशा रात्रि जी इसी डर और गरीबी में जी रही थीं। अपना घर नहीं है, रिश्तेदारों के यहाँ आश्रय लिया है और आए दिन के झगड़ों और धमकियों ने इनका जीना मुश्किल कर दिया था। इनकी यही दर्द भरी दास्तां हमने एपिसोड 480 और एपिसोड 557 में दिखाई थी, जहां ये परिवार पूरी तरह टूट चुका था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम तीसरी बार इस घर का सहारा बनकर पहुंची है। इस बार राशन तो मिला ही, साथ ही बच्चों के लिए नए स्कूल बैग, कपड़े और जूते भी दिए गए, ताकि तमाम मुसीबतों के बावजूद इन बच्चों का भविष्य न रुके। आइए देखते हैं कैसे पहली, दूसरी और अब तीसरी बार पहुंची इस मदद ने इस डरी हुई मां को सुरक्षा का एहसास कराया और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जामगांव एम, तहसील पाटन, जिला दुर्ग में। दर्शकों, आप अभी हम जहां खड़े हैं, ये आशा रात्रे जी का घर है और इस घर में रहते हैं कुल 3 सदस्य। दर्शकों, आपको बता दें कि आशा रात्रे जी, इनका स्वयं का मकान नहीं है, ये अपने काका ससुर जी के मकान पे रहते हैं। और इस हालात में इनकी स्थिति क्या है, ये आपको हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम के एपिसोड नंबर 480 पर दिखाई गई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के 480 एपिसोड पर इन परिवार की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल हम पहुंचे हैं इस परिवार के पास और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवारों को तीसरी बार राहत सामग्री दी जानी है। तो चलिए दर्शकों, पहले परिवार के मुखिया से, आशा रात्रे जी से बातचीत करते हैं कि इस तरह राहत सामग्री मिलने के बाद इनकी स्थिति में क्या बदलाव आया, ये राहत सामग्री इन्हें आखिर कितनी राहत पहुंचा रहा है। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए दर्शकों, आशा रात्रे ये माता जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। माता जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार भैया। माता जी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3। कौन कौन रहते हो आप लोग? दोनों मेरे बच्चे और मैं। अच्छा। हम्म, तो हमें जानकारी मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपको राहत सामग्री दी जानी है। हम लोग अच्छा रहते हैं भैया। अब थोड़ा से और गरीबी है, आ जाता है घर में नहीं है, घर में है तो देर आंधी खाना आके मार देता है, भाग गए दे रात को 10 बजे रात को मार के भाग गए हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आपके घर पे, आपका खुद का घर नहीं है, तो आप भी किनके घर पे रहते हैं? हम काका ससुर के घर में रहते हैं भैया। अच्छा। हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी आपको कितनी बार राहत सामग्री मिल चुकी है? 3 बार मिल गए भैया। ये अभी जो हाँ। लेके आए हैं वो तीसरी बार। हाँ, अभी राहत तीसरा बार है। तो हाँ। माता जी, ये जो राहत सामग्री है, इन सामग्रियों से आपको कितनी मदद मिल पा रही है? मस्त मिल रहा है संतराम महाराज जी से, हमें बहुत सुख मिला थे। हाँ, सब अच्छा अच्छा है भैया। हाँ। तो दर्शकों, अभी आपने सुना, आशा रात्रि जी ने बताया कि इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार राहत सामग्री दी गई है और इन राहत सामग्री से इन्हें काफ़ी मदद मिली है। चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब तीसरी बार इन्हें क्या क्या राहत सामग्री दी जानी है, और साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम किस लेवल पर, किस स्तर पर चल रहा है और ज़रूरतमंद तक किस तरह से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। सर नमस्कार। तो साहब जी, सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम खिमेंद्र दास है। सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि आज तीसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई जानी है। तो सर क्या कुछ दिया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें? सदगुरुदेव जी की दया से इस परिवार को आज तीसरी बार की राहत सामग्री दी जा रही है। इससे पहले 5 अगस्त को प्रथम बार इनको जो है राहत सामग्री प्रदान की गई थी और आज इनके इस परिवार के जो जो आवश्यक सामग्री है उन्होंने जो मांग की थी उसके अनुसार से आज हमने ये सामान लाया है, जिसमें से ये हल्दी है, हल्दी ये है, ये जीरा है, ये धनिया पाउडर है और ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ये है टाटा टी चाय पत्ती है, ये अरहर दाल है, ये मसूर की दाल है। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया घड़ी पाउडर जो वॉशिंग मशीन पाउडर है और उसके बाद ये है लाल मिर्च है, ये चना है, खड़ा चना, ये 15 किलो चावल है, HMT चावल है, ये 5 किलो आटा है, ये 2 किलो शक्कर है, ये 5 किलो आलू है, 5 किलो आलू है, ये कपड़े धोने का साबुन है, टिकिया है, ये सूखा दूध पाउडर है, ये सरसों का तेल है 1 लीटर। उसके बाद ये नहाने का साबुन देखिए, ये जो है बच्चों स्कूल जाते हैं तो बच्चों के लिए स्कूल बैग की इन्होंने गुरुजी से मदद मांगी थी, तो ये स्कूल बैग दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए स्कूल बैग दिया गया है। ये अचार है, दोनों बच्चों के लिए आप देख सकते हैं 2 जोड़ी, एक बेटे के लिए जो है 1 जोड़ी कपड़ा है और एक बेटे के लिए 1 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़ा है, मतलब दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए 2 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है गुरुजी की दया से। और ये चप्पल दोनों बच्चे पहनने के लिए, दोनों बच्चों के लिए चप्पल दिया गया है। इतनी सामग्री हमारे सदगुरुदेव जी के द्वारा आज इस परिवार को दी जा रही है। सर ये परिवार आशा रात्रे जी दूसरे के मकान पे रहते, तो क्या इन्हें मकान की सुविधा भी दी जाएगी? बिल्कुल जी, ये हम सदगुरुदेव जी के पास इनकी जो है प्रार्थना लगवाएंगे, गुरु जी के पास इन बहन की पुकार पहुंचाएंगे और जैसे ही गुरु जी का जो भी आदेश होगा उस हिसाब से हम इसमें कार्य करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम में राहत सामग्री दी जाती है? जैसा आपने बताया तीसरी बार इनको राहत सामग्री दी गई, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं ये परिवार? ये जब प्रथम बार हम इनके पास इस परिवार के पास, इस बहन के पास संपर्क किए थे तो हमने एक विजिटिंग कार्ड छोड़ा था। ये विजिटिंग कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये विजिटिंग कार्ड है। ये विजिटिंग कार्ड हमने इस बहन के पास छोड़ा हुआ है और इसमें हमारे ट्रस्ट का सेवादारों का जो नंबर है इसमें है और वो इस नंबर पे संपर्क करके जैसे ही इनके पास राशन समाप्त होता है हमसे संपर्क करते हैं और 24 घंटे के अंदर में ही हम जो है इन्हें वो राशन पुनः उपलब्ध करवा देते हैं। और ये उपलब्ध तब तक रहेगा जब तक यह परिवार या इस परिवार का कोई भी सदस्य इस जीवन जीने के लायक या इस संघर्षपूर्ण जीवन में अपना जीवन स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक कि हमारे गुरु जी की दया इस परिवार पे बनी रहेगी। एक प्रकार से सदगुरुदेव जी द्वारा इस परिवार को गोद ले लिया गया है। धन्यवाद। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है ज़रूरतमंदों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए उनको बैग दिया गया है और साथ ही इन्हें महीने भर का पूरा राशन किट दिया गया है। चलिए दर्शकों, अब इन परिवार के लोगों से एक बार फिर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि अब ये तीसरी बार जो राहत सामग्री इन्हें दी गई तो इससे इन्हें कितनी मदद मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज द्वारा कलयुग में सतयुग की शुरुआत की पहचान है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके।
माता जी, आज आपको तीसरी बार राहत सामग्री दी गई, तो इन राशन सामग्री से, इन राहत सामग्री से कितनी मदद हो पाएगी आपकी? बहुत अच्छा हो रहा है भैया। और अच्छा हवन, ठीक हवन तो अच्छा हो पहले रहा है। की स्थिति की बहुत अपेक्षा बेकार रही से अभी ये ठीक हो गए। हम जब से देवत कभी भगवान का कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मस्त राहत मिल गया है। तो अभी समाज आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? दिक्कत से डेरा जेठान भस मार वार के जात है, यही बहुत दिक्कत से दूसरा के घर में हम के सती दिन का आपका तो नहीं भैया। अच्छा, पारिवारिक थोड़ा विवाद चल रहा है आपका, क्योंकि हाँ मकान आपका नहीं है। हाँ, पता नहीं अब कोई और किस लिए वो मार रहा है, पता नहीं। वो तो जान समेत मारे भी धमकी दे दे मतलब। हाँ तो माता जी, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज लोगों को, जरूरतमंदों को राहत सामग्री दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मस्त भगवान अच्छा दे हम मतलब। हाँ ठीक हवन भैया। हाँ उसको बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हूँ। कबीर दास भगवान ला ठीक हवन हम वही। हाँ में? बेटा, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। आपको संत रामपाल जी महाराज ने आपके स्कूल के लिए क्या क्या चीजें दी? बैग, कपड़ा, कपड़ा, पेंसिल, पेन, लेजर कटर, सब चीज दी। कौन सी क्लास में हो आप? 5। डेली स्कूल जाते हो? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं। तो दर्शकों, ये थे इन परिवार के सदस्यों के, आपने सुना कि किस तरह से इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ मिल रहा है। और इस तरह न जाने हजारों जरूरतमंद परिवार है जो आज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन्हें सहारा मिल रहा है। दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम न केवल लोगों की ज़रूरतें पूरा करती है, बल्कि उनके लिए एक विशेष सहारा बनती है। उन्हें जीवन जीने के लिए एक नई रोशनी, नई उम्मीद की किरण अन्नपूर्णा मुहिम पहुंचा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही हजारों परिवार आज सुखमय जीवन जी रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से इन परिवार वालों ने बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राहत सामग्री मिलने के बाद इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इनके जो घर की समस्या है, जैसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बातचीत करने पर पता चला कि इनके घर के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के पास इनके शिष्य प्रार्थना भेजेंगे, और जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से ये अपना काम करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखिए कि अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। दर्शकों, जिस तरह से लोगों के जहन में सवाल उठता था कि इस घोर कलयुग में किस तरह सतयुग की स्थापना संभव है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखते हुए हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस तरह से जो गरीबी है, जो भूखमरी है, और समाज में जो बुराई व्याप्त है, वो अन्नपूर्णा मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी के इस तत्व ज्ञान से खत्म हो पाएगा। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई असहाय परिवारों को दी गई तीसरी बार सहायता सामग्री की पूरी कवरेज। लगातार जारी इस मुहिम ने कई परिवारों को सहारा दिया है, और अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से अब चौथी बार उनको राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। ये है इस सहायता कार्य की पूरी कवरेज, जो मानवीयता और करुणा का एक साक्षात प्रमाण है। चौथी बार में किस प्रकार वो सहायता करते हैं, क्या क्या सामान आज उस जरूरतमंद परिवार जो आशाबाई रात्रे हैं, उनका नाम, मुखिया का नाम उसको देने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ग्राउंड जीरो से वो कवरेज आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार ये सेवा अभी चल रही है। और उस ज़रूरतमंद परिवार के घर के सामने खड़े हैं, जिसके यहाँ आज हमें सूचना मिली थी कि चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है यहाँ पर आने वाले हैं। और इस जानकारी के तहत आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हम इस परिवार के घर इस गांव में आए हुए हैं जांच के लिए। 3 सदस्य का यह परिवार है। आशाबाई रात्रे परिवार के मुखिया है माता जी, 2 बच्चे हैं। इसके यहाँ आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। आप पहली बार की जो एपिसोड है, अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब चैनल है संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, एपिसोड नंबर 480 में आप पहली किस्त में जो सामान दिया था, जो सहायता इस परिवार को प्रदान की गई थी, उसको आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में ये सिलसिला लगातार चल रहा है।
हम बहुत प्रसन्नचित हैं कि इस चीज़ की इस सेवा भाव को देखकर कि आज संत रामपाल जी महाराज चौथी बार यहाँ पर आने वाले हैं। हम इस परिवार से भी जुड़ेंगे और इनसे जान लेते हैं कि क्या-क्या जानकारी इसको मिली है। क्या सच में आज चौथी बार आए हुए हैं? परिवार के सदस्य से ही बात करके आपको रूबरू करवाते हैं। माता जी नमस्ते। नमस्ते भैया। आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ राशन को लेकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। हाँ भैया, सब अब अच्छा कर गई भैया। आप स्वयं कॉल करके बुलाए थे कि ये लोग स्वयं चल कर आए हैं? हम कॉल करके बुलाए हैं भैया। अच्छा, किसमें कॉल किए थे? ओ भैया को अच्छा, वो नंबर जो आपको कार्ड नंबर दिए दे थे। थी मैं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, तो आज कितने दिनों बाद ये सामान पहुंची है? अब महीना नहीं आया है वो आगे भैया ऐसा? सामान। हाँ अच्छा अच्छा। तो दर्शकों, आप माता जी के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, बच्चों की जो फेस है, उनको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने को देखकर कि ये जो मुहिम है एक बुझे हुए दीपक, बुझे हुए चिराग को उजाले में बदलती है, खुशहाली में बदल देती है। इंसान उम्मीद से अगर जीवित है तो भगवान उसके लिए सब कुछ कर सकता है। आज माता जी की जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है, उनकी जो आँखें हैं, बयां कर रही है कि इसका जीवन पहले की तुलना में काफ़ी खुशहाल हो चुकी है। और सच में आज चौथी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर इस गांव में, जामगांव एम में इस परिवार के घर आई हुई है। ये जानकारी पूरी तरह से सही पाई गई। अभी हम आपको वो भी कवरेज दिखाएंगे कि क्या क्या सामान चौथी बार में ये लोग देने वाले हैं, किस प्रकार ये सामग्री देते हैं, क्या क्या सहायता देते हैं, अभी आपको रूबरू करवाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनके शिष्य हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं, इनसे बात करके आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी, क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम खेमेंद्र दास है। सर, हमें पता चला चौथी बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं और आप लोग चौथी बार यहाँ पर आए हुए हैं, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ये सब गुरुदेव जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है और उसके अंतर्गत इस परिवार के पास हम जो है ये हमसे संपर्क किया गया और चौथी बार हम लोग इनके यहाँ सेवा करने के लिए आए हुए सदगुरुदेव जी की दया से। हमने भी एपिसोड फर्स्ट में देखा कि 480 एक एपिसोड थी, जिसमें पहली किस्त में इस परिवार को सामान दी गई थी। फिर हम दूसरी किस्त देखे 557 एपिसोड, वो अन्नपूर्णा मुहिम बाई संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से यूट्यूब चैनल में है। अभी हम उनके कुछ और शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़े हुए यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम लिखते हैं सर? महेश दास। सर, आप जो हाथ में रजिस्टर रखे हुए हैं, ये रजिस्टर क्या चीज़ का है और किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या क्या जानकारी इसमें हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको जब सामग्री दी जाती है तो उसका जो मेंटेन इस रजिस्टर में जो अन्नपूर्णा मुहिम जिला दुर्ग में मेंटेन किया जाता है। जो भी सामग्री दी जाती है, सामग्री देने से पहले सामग्री के जब पहली बार दिया जाता है हितग्राही को, तो एक विजिटिंग कार्ड दिया जाता है। उसमें आश्रम के नंबर होते हैं, जिससे जब भी सामान जैसे भी उनको ज़रूरत होता है तो उसमें कॉल करने पे फिर सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम लेकर चल के यहाँ उनके निवासी स्थान तक आते हैं। और उन सारी जब भी दिया जाता है इस रजिस्टर के माध्यम से पूरा एंट्री करके रखा जाता है, कब कब उनको क्या क्या सामान दिया गया है। सर, आप हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं कि रजिस्टर में किस प्रकार से एंट्री होती है, परिवार के नाम, उसकी ज़रूरत किस प्रकार से इसमें उल्लेख रहता है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे सर। ये अन्नपूर्णा मुहिम दुर्ग जिला का रजिस्टर है, जिसमें जो हितग्राही परिवार है उसका नाम, उसके पिता का नाम और उनका पता और जो सामग्री दी जाती है उसका पूरा विवरण होता है, डिटेल होता है ना। ये सब राकेश कुमार रात्रे जी हैं, जिनको पहली बार जो दिया गया था 5 अगस्त को दिया गया था, जिसमें राशन का पूरी सामग्री थी, पहनने के लिए कपड़े थे, साड़ी पेंटिकोट जैसे, है ना, और उसमें जूता मोजा और कापी पेन जैसे बच्चों के लिए दिया गया था पहली बार। दूसरी बार 2 सितंबर को दिया गया था, जिसमें राशन सामग्री दिया गया था और पहनने के लिए कपड़े दिए गए थे। तीसरी बार 3 जो है अक्टूबर को दिया गया था, जिसमें राशन सामग्री और पहनने के लिए बैग, जूता और ये सब दिया गया था। आज चौथी बार हम यहाँ पे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार फिर से आए हैं, जिसमें राशन की सामग्री इनके द्वारा मांग की गई थी वो लेके आए हैं। और ये आशा बाई रात्रे जी हैं, है ना, जिनको जामगांव एम तहसील पाटन पड़ता है इनका, यहाँ पे लेके आया गया है, जिसमें राशन सामग्री दी गई है और 2 कंबल दिया गया है जो ठंडी के लिए इनकी मांग थी। और अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। क्या नाम लिखते हैं सर? कौशल दास। सर, आज चौथी बार सामान जो है संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे भिजवाए हुए हैं,
तो राशन और क्या क्या सामान यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को आज देने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, इसलिए उसने 2 ब्लैंकेट का मांग किया है। 2 ठो ब्लैंकेट है अच्छा क्वालिटी का, और ये चावल है 12.5 किलो, और ये आटा है 5.5 किलो, और 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, 2 किलो शक्कर है, संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है, और ये अचार है, और ये नमक है अच्छा क्वालिटी वाले टाटा नमक, और ये दलिया है 1 पैकेट, और ये है दूध सूखा दूध है, और ये कपड़ा धोने के लिए सर्फ है, ये कपड़ा धोने के लिए साबुन है, ये नहाने का साबुन है, और ये टाटा चाय है, ये जीरा है, और ये हरी दाल मूंग दाल है, ये पीली दाल हरी वाली है, पीली मूंग दाल, और ये चना दाल है, और ये तेल है 1 पैकेट, और ये काले वाले चना है, मिर्ची है, हल्दी है, धनिया है, और ये बेसन है। संत रामपाल जी भगवान ने इनके लिए भिजवाया है, इनके आदेश अनुसार। जिसने फ़ोन किया था वो सामान इसको ला के दे दिए हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई, सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ। नमस्कार सर। सर साहब जी। क्या नाम लिखते हैं सर? मुकेश दास। सर अभी यहाँ पे चौथी बार जो सामग्री यहाँ पर आई हुई है, राशन सामग्री, कपड़े, बहुत सारे सामान हमने यहाँ पे देखे हैं, तो ये सामान कितने दिनों के लिए दी जा रही है अभी? ये सामान 1 महीने के लिए दिया जा रहा है। जी। तो 1 माह के बाद क्या रहेगी प्रक्रिया? 1 माह के बाद कैसे और ये सामान मिलेगी इस परिवार? सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये परिवार जी सेवादार के नंबर में फ़ोन करेंगे, फिर पुनः ये सामान मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर सामान ला के दे दिया जाएगा।
माता जी, अभी इस प्रकार की मदद से अब कितना सहारा मिलेगा आपको? बहुत अच्छा मिला भैया। हाँ, अच्छा रह रहे हैं। पहले तो बहुत रहे हो गई रही एकदम गरीबी स्थिति, अब थोड़ा ठीक है। पहले की तुलना में अब कितना बदलाव आया है आपकी स्थिति, आपके जो भी रहन सहन है उसमें कितना सुधार आया है? बहुत अच्छा आगे है भैया थोड़ा। हाँ, अच्छा खाने है। खाने पीने का कमी था, अब बड़ा फूल है। हाँ, बच्चे लोग अब अच्छे से रह रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, कोई परेशानी उनको कपड़े वगैरह की तो नहीं होती अब? नहीं हुआ है कपड़ा रत्ता, लेकिन जाए नहीं झगड़ा बस होते अच्छा, दोनों जना। अब तो मान के चलो भगवान आपका हाथ थाम लिया है, आपके सर का सहारा बन गए हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे माता जी? अब भगवान मस्त दे हमारा अन्नपूर्णा महाराज है, कबीरदास भगवान है, धन्यवाद करता हूँ। जी। अब अच्छा रह रहे हैं। हाँ, खाना पीना भी अच्छा खा रहे हैं। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। आप खाने पीने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कपड़े के लिए तो परेशानी नहीं है ना? नहीं। पहले से अब अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? गुरु जी का धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनके माताजी, उनके जो घर वाले ही हैं, जो दादी यहाँ पे जुड़ रही है, इनसे बात करके जान लेते हैं कि इस परिवार की स्थिति में अभी कितना बदलाव आया है पहले की तुलना में। माता जी, बने आए बेटा, जब बने आगूला बने तिथि बने हैं, बने खाद पिया थे, बने हावे भगवान के मर्जी से, बने दूध रोटी खाद बेटा। हाँ हाँ हाँ, बने हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ला का कहो आप? हाँ हाँ, रोही संत राम महाराज जी आ, बने दुख सुख लपा बने यह करी बेटा पति से। हाँ, ऐसा ज्यादा यह रही बेटा, काय करबी, अब तो थोकन खाद पिया थे बने ही। बढ़िया से हंसत खेलत खात लइका मन हा, अबे मतलब कोई दुख दर्द अब नहीं है ना दादी? हाँ बेटा, बने खाद पिया थे, बने हावे सुख के मतलब भगवान का काम शुरू होगा माता जी। भगवान अब दे थे मतलब आप घबराओ मत, हमेशा के लिए एकर सहारा बन गए वह। हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहा है। भगवान कहते जेकर कोई नहीं हो ओकर भगवान होते। आज आशा बाई जो आपके घर के माता जी है, आज ओकर सर के छत बने हैं संत रामपाल जी महाराज, और जिंदगी भर ओकर लइका के ओकर देखभाल के हाँ, पूरे बने कर जिम्मेदारी दादा, बने कर दुख सुख ला बने देखा थे, बने करा थे, अपन खाते दूध रोटी खाते तोर भरोसा में। हाँ हाँ, लो हिम्मत रखो, आप रो मत, ठीक है? हिम्मत रखें बेटा, हिम्मत रखे हैं। दर्शकों, आपने देखा आज किस प्रकार से चौथी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने गांव जामगांव एम में आकर आशाबाई रात्रे के उस 3 सदस्यीय परिवार की मदद की। उसको बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ राशन से लेकर कपड़े की सहायता चौथी बार की समान में आज उनको दी गई है। यहाँ पर आए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी हमने जब बात करके सुना तो उन्होंने बताया ये जो सेवा है लगातार जारी रहेगी। जब तक ये परिवार संभल नहीं जाते, इसी प्रकार ये लगातार ये सेवा का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। अन्नपूर्णा मुहिम की ये जो सेवा है, ये जो कार्य हैं, आज बहुत बड़ी एक क्रांति का रूप ले चुकी है। अगर इस प्रकार की मदद हमारे मानव समाज में ज़रूरतमंद तक पहुंचती है तो निश्चिंत ही समाज में, मानव समाज के बीच में भूखमरी और जो गरीबी है वो पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। और यह कोई छोटी बड़ी मुहिम नहीं है, ये निश्चिंत ही कलयुग में सतयुग का आगाज करने वाली मुहिम है जो इंसान को जिंदगी भर का सहारा देने का वादा करती है। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवार को दी गई चौथी बार सहायता सामग्री की पूरी कवरेज। लगातार जारी इस मुहिम ने कई परिवारों को सहारा दिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से अब 5वीं बार उनको राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। ये है इस सहायता कार्य की पूरी कवरेज जो मानवीयता और करुणा का एक साक्षात प्रमाण है। नमस्कार दर्शकों, मैं यश कैमरामैन खुमेंद्र के साथ एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं एससी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, आज एससी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है ग्राम जामगांव एम, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप मेरे पीछे साइन बोर्ड भी देख सकते हैं, जामगांव एम का ग्राम का। और एससी न्यूज की टीम जो यहाँ पे कवरेज करने के लिए आई है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आई हुई है। जैसे कि हमें सूचित किया गया था कि 5वीं बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनकी शिष्य है वो इस गांव में जरूरतमंद परिवार, जिनके मुखिया जी का नाम है आशाबाई रात्रे जी, उनके यहाँ पर आने वाली। तो इस तथ्य में कितनी सच्चाई है
उसका जांच करने के लिए आज हम आए हुए हैं और उस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जाएगी उसके बारे में आपको मुहैया कराया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, अब हम उस परिवार के घर में आ चुके हैं और ये है वो 3 सदस्यों का परिवार जिनके मुखिया जी का नाम है आशाबाई रात्रे। चलिए जानते हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा रात्रे है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज आपको 5वीं बार राहत सामग्री दी जा रही है, तो आपने स्वयं कॉल करके बुलाया था या टीम खुद आई है आपके पास? हम खुद से फोन करके बुलाया है। और आपके फोन करने के कितने टाइम बाद ही आज आई है मुहैया कराने? वो हम फोन करे हैं और तुरंत आ गए, 1 दिन के बाद है आ गया। और महाराज को धन्यवाद करता हूँ उसका, बहुत अच्छा हन भैया हमन, और लोग लेकर सब बढ़िया हन, मस्त हन, और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के, परमपिता परमेश्वर के और कबीरदास भगवान के धन्यवाद करता हूँ उसको। हमको बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा है। ठीक है जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को 5वीं बार राहत सामग्री दी जा रही है। तो आप सोच सकते हैं, लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5वीं बार दिया जा रहा है राहत सामग्री इस परिवार को। तो कौन कौन सी सामग्री आज इस परिवार को दिया जा रहा है, तो आपको अब आगे वीडियो में हम बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दर्शकों, अब हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी कुछ शिष्य हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे ये चीज़ को जानते हैं कि 5वीं किश्त में इस जरूरतमंद परिवार जी को और कौन कौन सी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? कौशल दास। सर, 5वीं किश्त में इस परिवार को कौन कौन सी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जा रही है? संत रामपाल जी ने सामान भिजवाया है बहन जी के लिए। तेल है 1 लीटर, नमक है और बेसन है, दलिया है और 2.5 किलो आलू है और धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्ची है, जीरा है, नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है संत रामपाल जी भगवान ने, और 2.5 किलो प्याज है, दाल है, पीली दाल है, काली चना है और हरी वाली दाल है, अचार है। उसके बाद ये दूध है, सूखा दूध, चाय पत्ती है, 2 किलो शक्कर है और 2.5 किलो आटा है और एक निरमा है कपड़ा धोने का, और बहन जी के लिए कंटोप है और बच्चों के लिए स्वेटर है और दूसरा बच्चे के लिए और स्वेटर है, और HMT का चावल है उच्च क्वालिटी वाला 15 किलो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ और भी शिष्य यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अभी हम चीज़ को हम जानते हैं कि ये चीज़ों जो उनको प्रोवाइड की जाती है, जो भी राहत सामग्री दी जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड बुक इनके पास है क्या? नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? अनुराग दास, पाटन ब्लॉक से। सर, मैं दर्शकों को ये बताइए आप कि जो ये जितनी भी राहत सामग्री दी जाती है संत रामपाल जी महाराज जी जो हर जरूरतमंद परिवार को, उसका आप लोग कुछ डाटा या कुछ रिकॉर्ड रखते हैं सर? जी सर, मैं बताना चाहूँगा, दुर्ग जिले में जितने भी सेवा चलते हैं गुरु जी का, उसका एक हम लोग ऐसी डाटा रजिस्टर मेंटेन करते हैं। जैसे आपको दिखाना चाहूँगा, ये अन्नपूर्णा मुहिम दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ का, ऐसे एक डाटा रजिस्टर मेंटेन करते हैं सर हम लोग। तो सर, इस परिवार को जैसा कि हमें बताया गया था, अगर 5वीं बार इसको किश्त देने के लिए आप लोग आज आए हुए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है, तो इसमें सर 5वीं डेट तक का पहले की कौन कौन सी डेट को इस परिवार को राहत सामग्री दी गई, बता सकते हैं? जैसे कि सर इसमें पूरा लिखा हुआ है, फर्स्ट बार इसको सर 5/8/2025 को प्रथम बार इसको सेवा प्रदान किया गया था। इसके हस्बैंड के नाम से किया गया था, राकेश रात्रे के नाम से। सर, इसके हस्बैंड को जिस टाइम हम लोग सेवा प्रदान किया गया था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उसके बाद 5 दिन बाद इसका हस्बैंड का जैसे एक्सपायर कर गया था। तो बहन जी क्या है, एक पूरी तरह बेशाय हो गई थी, लेकिन परमात्मा बोलते हैं ना, सतगुरु जिसके हाथ पकड़ लेते हैं ना, उसको मरते दम तक नहीं छोड़ते। जैसे कि इस बहन बेसाय हो जाने के बाद आज संत रामपाल जी महाराज ने इसका आजीवन जब तक स्टेबल ना हो जाए तब तक इसको राशन प्रदान करने का प्रतिज्ञा लिया है।
जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगा सर कि प्रथम बार इसमें जैसे गया था 5/8/2025 को, उसके बाद 1 बाई 1 पाँचों मंथ का इसमें डिटेल्स लिखा हुआ है 2/9/2025, फिर 3/10/2025, फिर उसी महीने 31/10/2025 को सर अब की बार ये 3/12/2025 को ये 5वीं बार इसका सेवा प्रदान किया जा रहा है। ठीक है सर। और सर इसमें जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी और आज 5वीं बार क्या क्या खाद्य सामग्री इनको दी जा रही है उसका कोई मेंशन रिकॉर्ड? जी सर, सारी रिकॉर्ड जैसे मेंटेन की जाती है सर। जैसे प्रथम बार हम इसको दिए, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा फोकस करके सर इसमें आप जैसे देख सकते हैं सर, प्रथम बार जैसे बहन जी को जो राशन सामान प्रदान की गई थी उसकी सारी लिस्ट है। जैसे जितने भी राशन में होम किचन में जितनी भी सामान यूज होती है, खाने पीने की सामग्री से लेकर जितनी भी तेल, दाल, चावल, वो सारी चीज़ों की सर इसको जितनी भी ज़रूरत रहती है बहन जी को, वो सारी चीज़ें इसको प्रदान की जाती है। जैसे कि शक्कर हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, यहाँ तक कि गैस वगैरह का ये सारी चीज़ें जैसे प्रदान की जाती है सर। जैसे ये तो अब तक की जितनी भी रिकॉर्ड थी उसकी रिकॉर्ड है, जैसे जब तक 5वें मंथ का, जैसे इस मंथ का है सर 5वें मंथ का भी जैसे मैं दिखाना चाहूँगा। अभी अब की बार जैसे ठंड को भी जैसे मौसम को भी देखते हुए सर गुरुजी ने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि इसके परिवार को कि ठंड से भी बचत हो सके। जैसे बहन जी को इसके बच्चों के लिए स्वेटर वगैरह दिया गया है, बहन जी के लिए कंटोप दिया गया है, जैसे इसकी बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ के लिए भी एक कंटोप वगैरह की व्यवस्था की गई है सर बराबर। और साथ साथ ये जितनी भी जैसे देख सकते हैं आपकी राशन सामाजिक खाद्य सामग्री दिया गया है, जैसे कि सर जिसमें दाल है, चावल है, आटा है, तेल है, ये सारी सामग्री सर बहन जी को प्रदान किया जाए इस बार 5वीं बार भी। जी सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी कुछ और विशेष जुड़ चुके हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि आगे की प्रक्रिया इस परिवार के लिए क्या रहेगी। दर्शकों, अब हम आगे पूछते संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानते हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? देवदत्त दास, पाटन से। सर, मैं दर्शकों को आप बता सकते हैं कि अगर ये राहत सामग्री खत्म हो जाती है तो आगे की मंथ के लिए क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे के लिए क्या बोलते हैं, इसको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, एक कार्ड दिया गया है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है सेवादार का। उससे कॉन्टैक्ट करके कॉल करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको सामान मिल जाता है इसमें। और सर, ये राहत सामग्री इस बार जो दी गई है वो कितने माह के लिए, कितने दिनों के लिए दी गई इस परिवार को? ये सामग्री पूरे 1 माह के लिए दी गई है। 1 माह के बाद और अगर सामान समाप्त हो जाती है फिर कॉन्टैक्ट करने के बाद 1 माह के बाद फिर उसको दिया जाएगा सामान। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, भरोसा दर्शकों, अब हम उस परिवार से जुड़ते हैं जिनकी मुखिया जी का नाम है आशाबाई रात्रे जी, और जो सामान को प्रोवाइड किया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 5वीं बार 5वीं किस्त, उनसे जानते हैं उनके विचार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्ते मैम जी, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, जो आपकी 5वीं किस्त आपको आज 5वीं बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री दी जा रही है? इसको धन्यवाद करता हूँ करते और कबीरदास भगवान की नाश्ता हवन सब लोग लेकर भी अच्छा है, हाँ सब अच्छा है भैया। तो परमात्मा को बहुत धन्यवाद करता हूँ, कबीरदास भगवान की। पहले की तुलना में आपके जीवन में भी क्या क्या बदलाव है अन्नपूर्णा मुहिम के आने के बाद? बहुत अच्छा है भैया, पहले से हम खाद पान के लेखन अच्छा है, पहले तो उन्होंने मुझसे खाते नहीं और भी अच्छा है, सब खाना पीना अच्छा खाते हैं, अच्छा है भैया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनके जो बच्चे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। नमस्ते बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा आप?
अच्छा, पढ़ाई हम आपको मन लग रहा है? पहले की पढ़ाई जैसे आपको बोला जाता था कि पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आती थी, स्कूल आप लोग नहीं जा पाते थे, तो अभी आपको सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जो गुरु जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल महाराज जी ने हमको बहुत सारा कुर्ता पैंट स्वेटर बहुत कुछ दिया। धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बात कराई जो ज़रूरतमंद परिवार आशाबाई रात्रि जी से और बच्चों से, कि उनके विचार को आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे जो पहले का जीवन था उनका अन्नपूर्णा मुहिम के आने के बाद उनका जीवन जो बदला है, उनके बारे में आप देख सकते हैं, उनकी खुशी को देख सकते हैं, तो कितने खुश है इस 5वीं बार की किस्त को पाने के बाद भी। ऐसा नहीं है अन्नपूर्णा मुहिम के, जैसा कि आपको बताया गया कि ये जो जीवन भर उनको किस्त दिया जाने का पारस संत रामपाल जी ने किया है, बेड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। ऐसा नहीं कि अगली बार भी उनको किस्त नहीं दी जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि आपको जीवन भर हम मदद सामग्री, जो भी राहतमंद सामग्री वो देंगे, तो वो देंगे ही, ऐसा हमें विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी का। और अगर आपने जो पहले की आपको बताया गया जैसा कि पहले की तुलना में अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम उनको मिली है, तो पहले अगर आपने एपिसोड नहीं देखा होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा यूट्यूब चैनल पर एक चैनल बना हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम बाय संत रामपाल जी महाराज, सर्च करके आप देख सकते हैं। एपिसोड नंबर फर्स्ट जो उनको किस्त दी गई थी वो है 480, दूसरी उनको किस्त दी गई थी 557। उस पर जाकर आप दोनों एपिसोड्स को देख सकते हैं कि पहले की तुलना में अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके जीवन में क्या क्या बदलाव आया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज एस न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है ग्राम जामगांव एम, तहसील पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में। और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो उनके शिष्य है वो 5वीं बार एक जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हुए, प्रदान करने के लिए आए हुए थे। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस परिवार के मुखिया जी है आशाबाई रात्रि, जिनका 3 सदस्य का ये परिवार है। और राहत सामग्री उनको देने के बाद उनके क्या क्या विचार संत रामपाल जी महाराज जी के थ्रू आपको बताने की हमने कोशिश की है। उनके शिष्य से भी हमने आपको बात कराई कैसे वो जो पूरा डाटा मेंटेन करके रखते हैं, कौन कौन सी खाद्य सामग्री और ज़रूरतमंद सामग्री आज इस परिवार को मुहैया कराई गई, और कैसे आगे की प्रक्रिया रहेगी अगर ये सामग्री खत्म हो जाती तो कैसे वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है उससे कैसे वो संपर्क करेंगे। ऐसे संत जी को बिल्कुल हमारा शत नमन है, बिल्कुल प्रणाम है, बिल्कुल दंडवत प्रणाम हम करते हैं संत जी को कि हमारे भारत में ऐसे संत मौजूद है जो कि पूछ कर हर एक आदमी को, हर एक गरीब आदमी को, हर एक जरूरतमंद परिवार को कि आपको क्या ज़रूरत की सामग्री, क्या आपको चीज़ों को ज़रूरत है, बिल्कुल भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी इनके जीवन में आज आए हुए हैं और उनका जीवन बदल के रख दिए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं यश कैमरामैन खुमेंद्र के साथ धन्यवाद करता हूँ आपका। ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहे ऐसी न्यूज़ छत्तीसगढ़ के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70005000 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब